तो सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल के ऊपर में ये भविष्यवाणी वीडियो देख ली होगी जो पार्ट 2 थी कि मोदी सरकार क्या सोच रही है। ये वीडियो हमने बनाई थी 7 दिन पहले, एक बार जाके प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद आप एचसीसी ग्रीन एनर्जी के 5 स्टॉक्स की बात की हमने, 5 स्टॉक्स इंफ्रा के बेस्ट की बात की, आपने बहुत पसंद किया। 5 रेलवे स्टॉक्स की बात की और आज इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा है हम बात करने वाले 5 एग्रो बेस्ड स्टॉक्स की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5 एग्रो बेस्ड फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बिना फर्टिलाइजर्स के कुछ हो नहीं सकता। मोदी गवर्नमेंट की इस बार की जो हार थी, हालांकि वो जीत गए बट फिर भी एक हार थी जो किसानों की आड़ में छुपी हुई थी। तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान को जो कृषि मंत्री बनाया गया है, जो कृषि मंत्रालय उनको दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, वो एक अच्छे नेगोशिएटर हैं और लगता है शायद किसानों की सुनी जाएगी। तो किसानों की अगर सुनी जाएगी तो किसानों के लिए कुछ तो अच्छा किया जाएगा। और जैसे कहा जा रहा है कि मानसून इस बार तय सीमा से ज्यादा पहले है और अच्छा है, तो सबसे ज्यादा जो हलचल आ रही है आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो एग्रो स्टॉक्स में आ रही है। और ये हलचल आ चुकी है, 15-20% काफी स्टॉक चल भी चुके हैं, बट अभी भी इस सेक्टर में काफी हलचल बाकी है क्योंकि सरकार अभी किसानों के लिए बहुत चीजें प्लान करने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो खेल होने वाला है वो कम से कम इस साल के एंड तक, कम से कम अगले 1 साल तक ये खेल एग्रो में चलने वाला है। इस बार का बजट एग्रो बेस होने वाला है, बहुत सारे डिसीजंस एग्रीकल्चर को रखे ध्यान में रखे बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस सेक्टर को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। कितना लेना है, कहाँ लेना है, क्यों लेना है, वो आपकी मर्जी है। लेना ही नहीं लेना वो भी फाइनल डिसीजन आपका है। मेरा फर्ज बनता है क्योंकि आप एनालिसिस पसंद कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर करते रहने का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज डू दैट राइट अवे एंड डू लाइक द वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रही है तो चलो चलते हैं। और सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए। मेरा टूल है फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसके ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ब्यूटीफुली करता हूं, बहुत आसानी से करता हूं। आपको भी उसमें अकाउंट खोलना है तो लिंक फ्री में दिया गया है। फायर्स में अकाउंट खोलने के 2 फायदे हैं, एक तो आपको एनालिसिस का टूल बहुत बेस्ट मिलने वाला है, दूसरा आप मेरे जुलाई से होने वाले 1 महीने की फ्री लर्निंग क्लास के अंदर में जो ट्रेडिंग में फ्री होने वाला है आपके लिए, वो जुलाई ऑनवर्ड्स होगा। जुलाई के इस महीने में आपको मिलने वाला है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 2 फायदे हैं, बहुत मजा आने वाला है। गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ साथ में चार्ट के बेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कीजिए। तो हमारे पास में पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, पूरी देखिए, पूरी जबरदस्त लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर में फर्टिलाइजर के स्टॉक्स भी हैं, इसमें ऐसी कंपनीज भी जो पंप बनाती हैं, ऐसी कंपनीज भी जो इक्विपमेंट बनाती हैं, जो इरिगेशन का काम करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एग्रो के ऊपर ना एक वीडियो में बहुत सारा कंटेंट नहीं पेश किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे इस वीडियो में पार्ट 1 में हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 में इक्विपमेंट्स या मोटर या पंप्स की बात करने वाले हैं। तो ये अलग अलग पार्ट में रहने वाले, बहुत मजा आने वाला। तो यहाँ पे पहला स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो आपकी मेरी पसंद है। आप सब जानते हैं सरकारी कंपनी को पहले चूज किया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, बात करते हैं एग्रो बेस्ड बजट की, तो सरकारी कंपनी का दिमाग में आना लाजमी है। और यहाँ पे प्योर टेक्निकल बेसिस पे हम स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल्स तो इनके स्ट्रांग हैं ही। फंडामेंटल्स अगर आपको किसी भी कंपनी का अगर स्पेशली चाहिए तो उसके ऊपर डिटेल्ड में 5-10 मिनट का वीडियो सेपरेट रहेगा, तो प्लीज फंडामेंटल्स वहां डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने फंडामेंटल चेक ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक ठाक हैं, मजेदार हैं। यहाँ पे प्योर टेक्निकल्स की बात करने वाले। तो पहला स्टॉक इस कड़ी में हमारे पास में है, नेशन की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से, NFL। यस, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, देखिए 113 के आसपास में हाल फिलहाल चला है। इसको पहले डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, फिर मंथली चार्ट के ऊपर में देखेंगे, क्योंकि जब हम स्टॉक को बड़े चार्ट फ्रेम पे देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज देखते चलेंगे, बस छोटी सी चीज, कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। एनएफएल का क्विक रिव्यू देखते हैं कि क्विक रिव्यू एग्जैक्टली क्या है। 5,600 करोड़ के आसपास की कंपनी है, कोई डेट 4,000 करोड़ के आसपास के डेट भी है, सरकारी कंपनी है, 6% की आरओई है, बहुत ज्यादा कुछ अपीलिंग तो यहाँ फंडामेंटल्स नहीं दिखाई दे रहे। 10 पेड अप कंपनी है, डिविडेंड भी लगातार देती रहती है। अगर क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी देखिए, कंपनी में कमाल की चीज जो अच्छी दिख रही है, 15 से 20 हजार करोड़ की सेल है। मार्च 2024 में 23,000 करोड़ की सेल थी। जो शर्त लगाता हूं मैं इस चीज की, ये जब क्वार्टर एंड होगा, अगले 2 क्वार्टर, अगले 6 महीने, क्योंकि मॉनसून अच्छा होने वाला है, फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, ये 23,000 करोड़ बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं, इस साल बहुत अच्छी सेल इनकी हो सकती है। तो यहां पे अगर क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स में पिछले क्वार्टर में 5,280 करोड़ की सेल थी,
दिसंबर क्वार्टर में 7,500 करोड़ की, तो 5 से 7,000 करोड़ के आसपास की सेल क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी कर रही है। ये इंप्रूव होने के काफी अच्छे चांसेस हैं इस बार, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर एनएफएल की बात करें तो 113 के आसपास में है। अच्छी चीज क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राइस ने एक हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट के साथ में यहां पे अच्छी वॉल्यूम का सपोर्ट डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो जब ब्रेकआउट हो किसी प्राइस के अंदर में, ब्रेकआउट के साथ में वॉल्यूम का सपोर्ट दिखाई दे, आरएसआई के अंदर भी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही हो जाता है। बट असली खेल जब समझ में आता है जब हम इसको मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो मंथली चार्ट के ऊपर में ये एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये स्टॉक एक रेंज में था, ये इसका हाई था 140 रुपए के आसपास में, 130 रुपए के आसपास में, जो इसने इस बार भी टच किया। उसके बाद गिर के 100 रुपए के आसपास में आया, वापस बढ़ के 113 रुपए के आसपास में आ गया। तो मोर देन 50% रिट्रेसमेंट इस फॉल का ये स्टॉक कर चुका है। मैं बात कर रहा हूं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। आप नाम यहां भी देख सकते हैं, काफी लोग कमेंट करते हैं भाई नाम समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए लिखा हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल, सब साफ दिखाई देता है। तो यहां पे एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद में इस बार प्राइस कई बार बॉटम टच कर चुका था। इस बार का जो बॉटम है, बॉटम हाई बना है। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये एक सपोर्ट एरिया की तरह ट्रीट हुआ है और यहां पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये भी अब सपोर्ट की तरह बना है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होती दिखाई दे रही है। और जब ऐसी डायरेक्शन चेंज होती हैं तो मंथली चार्ट के ऊपर में जो मेरा अपना अनुभव कहता है, मुझे लगता है कि स्टॉक जब ऐसे ब्रेकआउट्स देते हैं तो कहीं ना कहीं जब मंथली और वॉल्यूम्स देखिए, मंथली अगर आप चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स देख रहे हैं तो वॉल्यूम्स भी आपको बहुत सही दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रेकआउट अगर मैं मानता हूं 40 रुपीज का, तो 40 रुपीज का मिनिमम 4x से लेके 5x तक, मतलब मोटा मोटा 160 रुपए से लेके 200 रुपए, ये इसके इस साल के टारगेट निकल जाते हैं मेरे सेटअप के हिसाब से। गारंटी किसी चीज की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, बट हाँ ये अनुभव है, ऐसा लग रहा है होने के काफी अच्छे चांसेस है। दूसरा स्टॉक इस कड़ी में है, वो भी हमने सरकारी उठाया है, वो है RCF, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। उम्मीद करता हूं नाम अच्छे से क्लियर हो गया। मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट जब हुआ था, ये स्टॉक भी 50 रुपए के आसपास में था। देखिए 50 रुपए का ब्रेकआउट, तो 50 रुपए का EMA 5/13 का ब्रेकआउट मान लीजिए 4 गुना अगर लगाते हैं तो 200 रुपए का फर्स्ट टारगेट 167 के आसपास जा चुका है। और यहां से 5x अगर स्टॉक होता है तो 250 रुपए का दूसरा टारगेट, ये मिनिमम है। और यहाँ पे हर भाव के ऊपर में बायर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये है स्टॉक बहुत ही अच्छी रैली कर रहा है। मंथली चार्ट को क्यों रेफर किया जाता है कि क्या बाइंग चल रही है लगातार, पिछले कितने महीनों से बाइंग चल रही है। सोच के देखिए, इन लोगों को पहले से पता था कि सरकार जो भी आए बात करेगी किसानों के हित की। तो फर्टिलाइजर्स के स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छी रैली में दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छी सेलिंग एग्जॉस्ट होने के बाद में ये चेंज ऑफ ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके टारगेट्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तीसरा स्टॉक इस कड़ी में आप सबका फेवरेट, आप सब लोग फंसे भी होंगे किसी टाइम पे, और यस ये स्टॉक आप सबका फेवरेट है जी। मैं बात कर रहा हूं चंबल फर्टिलाइजर्स की। अब चंबल फर्टिलाइजर्स का चार्ट भी बहुत ही यूनिक दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बायर्स ने आना शुरू कर दिया है, लगातार बायर्स आना शुरू हो चुके हैं और स्टॉक ने अपना जो ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन ये भी कंप्लीट कर दिया। तो 300 रुपए के ऊपर में इसका ब्रेकआउट है। अब आप कहेंगे मंथली चार्ट पे 300 का ब्रेकआउट होता है तो कम से कम 4 टाइम्स होता है कि नहीं होता। आप यहां देख लीजिए, अगर 125 रुपए से ब्रेकआउट हुआ था, 125 का माल कितना हुआ था 500, तो क्या 4x हुआ था? आपके सामने है 500, यहां पे 4x हुआ था। दोबारा से ये ब्रेकआउट दिख रहा है और अगर ये वॉल्यूम सस्टेन करती है, बड़े बायर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस पे दिखाई देते हैं, तो यहां से 300 रुपए से 4x मतलब 1200 रुपए, ये थोड़ा अनबिलीवेबल दिखाई देता है। बट कहीं ना कहीं यहां पे अगर छोटे टारगेट्स के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो छोटे टारगेट्स को प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, फिबोनाची उठाओ, फिबोनाची उठा के एक हाई पे मार्क करो और उसके बाद जो लेटेस्ट स्विंग लो था उसके ऊपर मार्क करो। तो यहां से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं बहुत ही क्लियर है कि 61% वाज 413, 413 के पार होने के बाद में पहला टारगेट 517 रुपए का तैयार हो जाइए। उसके बाद 590 और 686, ये टारगेट्स तो आते हुए स्विंग ट्रेडिंग वाले दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जल्दी। प्लीज एनालिसिस अपना भी करना, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसे फैक्ट की बात करते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फैक्ट की, FACT, ये भी फर्टिलाइजर्स की शानदार कंपनियों में से शामिल है। FACT, इसमें से अगर कोई और स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो जिसके ऊपर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना ताकि हम उसको भी कवर कर सके। देखिए मैंने पहले 5/13 की बात करता हूँ। 5/13 का ब्रेकआउट यहां से मान लेते हैं, अगर यहां से मानते ही तो 120 रुपए से ब्रेकआउट हुआ था। मैं कहता हूं हमेशा 4x से लेके 5x, मतलब 4x होता 480 रुपीज, 5x होता 600 रुपए। भाव क्या चल रहा है 700 रुपए। देखो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो चीजें होती है और यहां से देखोगे तो बहुत मल्टीप्लेक्स हो गए। अब आप लोग से इतना बढ़ने के बाद भी शेयर चल रहा है, इतना बढ़ने के बाद भी ये शेयर चल सकता है, क्योंकि अगर फैक्ट या फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो ये जो फैक्ट निकल के आ रहा है ये बड़ा कमाल का है। इन्वेस्टर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ये है असली खेल, ये मल्टी बैगर शेयर है। मल्टी बैगर शेयर क्यों है? प्रमोटर के पास 90%,
8.6% इंस्टीट्यूशंस के बाद आपके पास है क्या? आपके पास है क्या चलाने के लिए? तो जो इंस्टीट्यूशंस चाहेंगे वो होगा। अब ये जो 90% इक्विटी इनके पास में है, ये गिरा के एज पर सेबी अगर वो 75% तक इनको लेके आना है तो मोटा मोटा यहां पे कितना 15% की इक्विटी को ऑफलोड किया जाएगा। 15% की इक्विटी को ऑफलोड करने के लिए भाव मेंटेन किया जाएगा, भाव चढ़ाया जाएगा, बढ़ेगा। यही ऑपरेटर गेम होते हैं, यही बाजार के गेम है। 23 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 5 मिनट में शेयर कर देता हूं, उसमें भी आपको टिप चाहिए है ना, पेशेंस नहीं है वीडियो देखने का। देखो भाई, तो ये जब अगले क्वार्टर में, अगले साल में आपको 75% के आसपास जाती हुई दिखाई देगी इक्विटी, तो भाव आपको और रॉकेट होता दिखाई देता। तो यहां पे एक्चुअल में फैक्ट के लिए टारगेट्स में ओपन छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये टारगेट्स बहुत बड़े होने वाले हैं गाइस। इसमें आप कुछ नहीं सोच सकते कि स्टॉक कहां से कहां जा सकता है। ये स्टॉक की जर्नी देखिए, 20-25 रुपए 16 रुपए के आसपास स्टॉक होता था, 90% इक्विटी है। तो जिसकी इक्विटी बड़ी होती है वो कहां से कहां जा सकते हैं, क्या स्काई रॉकेट कर सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं है। सेल्स को देखने की कोशिश करते हैं, सेल्स कैसी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 1000 करोड़ के आसपास की मेंटेन सेल्स है। P&L की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है मार्च 2024 में बहुत कम रहा है, फिर भी भाव ऊपर बढ़ रहा है। तो इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल से ज्यादा अच्छा बेटर फैक्ट इस साल करने वाली है। प्राइस मार्केट फ्यूचर लुकिंग होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो भाव उस एंटिसिपेशन में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी करेक्शंस के ऊपर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, SIP प्लान कर सकते हैं, बट ये स्टॉक भी आपकी वॉचलिस्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां स्टॉक बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जहां शेयर करना चाहे कीजिए। वो लोगों को बताइए कि हाँ, यहां भी कुछ कंटेंट सही परोसा जाता है। तो लास्ट स्टॉक मेरी वॉचलिस्ट में, आपका और भी कोई फेवरेट हो सकता है, बट व्हाट आई प्रेफर इज व्हाट द स्टॉक कम्स फ्रॉम गुजरात, GSFC। अगर मैं बात करता हूं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, ये कंपनी का शेयर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है ये? इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर मैं बात करूं इसकी कंसोलिडेशन की, तो स्टॉक ने यहां कंसोलिडेशन करके इस जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। कहां पे? कुछ 150 रुपए के भाव के आसपास में। 150 के बाद का इसका ब्रेकआउट आया। अब इस ब्रेकआउट को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली चला कहां से है। ये ब्रेकआउट हमारा चलना चालू हुआ है, देखिए एग्जैक्टली ये भाव देख सकते हैं 140 से 50 रुपए के आसपास में। तो 140 से मंथली ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स का सपोर्ट है भैया, ये स्टॉक भी नहीं रुकने वाला है। जब भी डिप्स पे मिले आप इसको बाय कर सकते हैं। हाल फिलहाल में क्या हुआ था? हाल फिलहाल में स्टॉक ने 325 का हाई लगाने के बाद में 200 रुपए का बॉटम बनाया है। 325 का हाई लगा के 225 का 205 के आसपास का बॉटम, मतलब करेक्शन शानदार हो गई है। तो ऐसे स्टॉक में जिसमें करेक्शन हो जाए और करेक्शन के बाद अगर शिकारी आने लगे, शिकारी कौन होते हैं? ये जो गिरे हुए माल का शिकार करते हैं। शिकारी जब आए, इन्वेस्टर्स जब आए, आपको स्टॉक में भरोसा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पे जो रैली निकल के आ रही है, रैली बड़ी जबरदस्त निकल के आ रही है, तो यहां पे 140 रुपए से आने वाला टाइम बहुत शानदार है। बता देता हूं, सब किसानों की फर्म में 140 से 4 गुना कितना होता है? 640 रुपए, ये मिनिमम है भैया। और 14 पंजे 70, मतलब 700 रुपए। क्या आने वाले टाइम में 700 रुपए तक के भाव हो सकते हैं? यू नेवर नो। आज का एनालिसिस बहुत लंबा है। इसके ऊपर हम देखें कि ये हाई जो बना था हमारा, इस हाई के बाद में ये जो करेक्शन हमारी हुई है, इस करेक्शन के बाद में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो लेवल्स देखिए, ये लेवल्स बहुत ही शानदार निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था 700 रुपए तक के टारगेट निकल रहे हैं। तो जो मेन हर्डल है 223 के आसपास में फिलहाल चल रहा है, 240 के आसपास का छोटा सा हर्डल, 240 रुपए क्रॉस करने के बाद में इसके जो पर लगने वाले, पंख लगने वाले एक छोटा सा हर्डल 250 के आसपास, 255 के आसपास में होने वाला है। उसके बाद में 300 रुपए का टारगेट है, और 300 रुपए पार होने के बाद में 360 रुपए, 361 रुपए, और उसके बाद 400 रुपए, 500, 700। इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, सट्टे की बात नहीं हो रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पांचों शेयर आपकी पसंद में होंगे, आपकी वॉचलिस्ट में आ जाएंगे। अपनी स्टडी करने के बाद अगर लगे लेना है तो लेना, नहीं तो छोड़ देना एक वीडियो समझ के, है ना। मेरा फर्ज बनता है कंटेंट आपके सामने लेके आना। आप पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक के साथ विदा दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आपके लिए नई वीडियो की तैयारी करता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय बाय।